चलिए आइए बाबू लोग देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में इससे पीछे वाला स्लाइड को हम लोग देख चुके थे, समझ चुके थे। आधारी राशि, व्युत्पन्न राशि, यूनिट, है ना, हम लोग देख चुके थे। मात्रक के बारे में भी जान चुके थे, है ना, कि जैसे कि मान लीजिए कि ये भारत है और अमेरिका है। भारत के लोग आकर के यहाँ पे कहेगा कि पाउंड, है ना, तो पाउंड बना देगा उसको मार मार के, ठीक। यहाँ के लोग जाके वहां कहेगा देबो 250 ग्राम, मतलब नहीं पाव देबो, पाव क्या पाव। तो पूरी ब्रह्मांड पर जितने भी देश हैं, इस ब्रह्मांड पर, ठीक है ना, पृथ्वी पर जितने भी देश है, सभी लोगों का अपना अपना एक पद्धति था, एक सिस्टम था, एक मात्रक था, ठीक है ना। और इससे क्या होता था कि देश दुनिया के बीच में व्यापार करने में बड़ी कठिनाई आती थी। बात समझे कि नहीं, बहुत ज्यादा कठिनाई आती थी। तो हुआ ये कि वैज्ञानिक लोगों ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ऐसा कोई सिस्टम बनाते हैं जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब कि इसका प्रयोग किया जा सके। तब उन लोगों ने बनाया क्या, एसआई सिस्टम बनाया, स्टैंडर्ड यूनिट बनाया, जो कि सभी देशों के लिए लागू हुआ। और उन्होंने बेसिक जो आधारी राशि जो दिया, वो दिया आपको कितना, 7। वैसे पहले 6 ही थे। कितने थे, 6 थे। उसके बाद में 1970 के बाद शायद, या देख लेते हैं कितना, 1970 या 1960 ऐसे ही है, के बाद एक और इसमें जुड़ा, तब ये क्या बन गया, 7 बन गया, ठीक है ना। तो आधारी राशि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। और मूल राशि से बहुत सारी राशियों को क्या किया जा सकता है, व्युत्पन्न किया जा सकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं, वैसा राशि जो स्वतंत्र होती है। क्या होती है, वैसा राशि जो स्वतंत्र होती है, उसे आधारी राशि कहते हैं। और आधारी राशियों की संख्या टोटल कितनी है, 7 होती है। जैसे क्या हमने पहले भी बताया था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, है ना, टेम्परेचर, है ना, ज्योति तीव्रता, 7 को बताया था। बात समझे कि नहीं। उसके बाद व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, वैसा राशि जो आधारी राशि यानी कि इन राशियों पर निर्भर रहती है। जैसे कि 2 हमने बताया था, सप्लीमेंट्री एंगल बोला था, है ना, और सॉलिड एंगल बोला, मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें एंगल आया था और सॉलिड एंगल आया था, ठीक है ना, जिसमें आपको आइसक्रीम वगैरह को बना करके बताए थे कि ऐसे ऐसे, ठीक है ना, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे बल, दाब, ये सब क्या है, बोलिए, ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। यानी कि आधारी राशि से उत्पन्न हुए हैं। किनसे उत्पन्न हुए हैं, आधारी राशि। यानी कि मूल रूप से हमारे पास कितनी यूनिट है, 7 यूनिट है। यानी कि 7 राशियां हैं, जिसको हम लोग मूल राशियों के नाम से जानते हैं। अब आता है आधारी मात्रक किसे कहते हैं, वैसा मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है। ये जो आधारी मात्रक है, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद में रहेगा, ठीक है ना, अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, समय, द्रव्यमान, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, ये खुद में अपना सफिशिएंट है, इनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, वैसा मात्रक जो आधारी मात्रक पर क्या करता है, निर्भर रहता है। लेकिन आधारी मात्रक किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहता है, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक आधारी मात्रक के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल, दाब, क्षेत्रफल आदि। अब इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया, पहला था फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति, 3 गो हुआ। इस पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं, फुट लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या लेते हैं, पाउंड लेते हैं। और समय का मात्रक क्या लेते हैं बेटा जी, सेकेंड लेते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिटिश पद्धति भी
कहते हैं। दूसरा आता है सेंटीग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीजीएस पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? ग्राम। तथा समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, है ना। इस पद्धति को मीट्री पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मीट्री पद्धति कहते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। अगला एमकेएस। क्या बोलते हैं? एमकेएस पद्धति। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। 1970 में क्या 1970 में 14वीं तौल एवं माप महासम्मेलन में 7वां आधारी, है ना। हम सब ये बता रहे थे कि 1970 में यानी कि 14वीं तौल एवं माप के महासम्मेलन में 7वां आधारी राशि मोल को जोड़ा गया। यानी कि मोल से पहले, यानी कि 1970 से पहले हमारे पास 6 आधारी राशियां थी। कितनी थी? 6 आधारी राशियां थी। यानी कि 1970 के बाद, है ना, 14वीं तौल यानी तौल एवं माप के महासम्मेलन में यानी कि मोल को भी क्या किया गया? जोड़ दिया गया। तब जाकर के आज के समय में हमारे पास कितनी राशियां हैं? 7 राशियां हैं। कितनी राशियां हैं? 7 आधारी राशियां हैं। एसआई यूनिट, है ना, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल का मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड, ग्लोबल लेवल पर, मतलब कि सारे जगह पर। आप चाइना में भी जा करके कह सकते हैं 1 किलोमीटर, लेकिन चाइना में 1 मील नहीं कह सकते, 1 कोस नहीं कह सकते। हम लोगों के यहाँ आप बोलते हैं ना कि 1 कोस जमीन जाए के बाद। अब जा करके अमेरिका वाला को कहिएगा कि 1 कोस चल मारत मरद मुंह लाल पियर कर दे, कहे कोस का होता है? अरे ससुरा बोलो ना, 1 कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर। 1 कोस में कितना होता है? 3 किलोमीटर, ठीक है ना। 9 कोस का मतलब कितना हुआ? 27 किलोमीटर। कितना हुआ? 1 कोस बराबर याद रखिएगा कितना? 3 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ कोस चलता है, पहले चलता था, अब नहीं। अब तो सब लोग कहते हैं किलोमीटर ही बोलते हैं, सब लोग किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रम संख्या में देखिए, पहला क्या है? लंबाई। लंबाई को क्या बोलते हैं बेटा? लेंथ बोलते हैं। दूसरा क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? मास। तीसरा क्या है? समय। समय को क्या बोलते हैं? टाइम। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। एसआई मात्रक का नाम मीटर, है ना। इसमें अब देखिए, लंबाई को क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर होता है। संकेत क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? किलोग्राम, केजी से, है ना। समय को क्या? सेकेंड, एस से। विद्युत धारा को क्या? एम्पियर, यानी कि ए से। ताप या तापमान, केल्विन, के से, ठीक है ना। ज्योति तीव्रता, कैंडेला, सीडी। और पदार्थ का परिमाण, मोल। यही ना लास्ट जोड़ा गया 7वां नंबर। यानी कि 7वें नंबर को कब जोड़ा गया? 1970 में। कब? 14वीं, है ना, माप या तौल या क्या करेंगे? माप तौल महासम्मेलन, महासम्मेलन के समय में इस मोल को क्या किया गया? जोड़ दिया गया, ठीक है। अब आइए सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, है ना, जिसको हम लोग पूरक राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक राशियां बोलते हैं। हमने बोला था कि समतल कोण और घन कोण, यही तो बोला था। समतल कोण, घन कोण, रेडियन और क्या? एस्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? एसआई मात्रक क्या होता है? रेडियन। और दूसरा क्या होता है? एस्टेरेडियन। ये आपका क्या है? इसमें नहीं है। इसका संकेत होता है रेड और इसका होता है एस आर। क्या होता है? एस आर। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? एस्टेरेडियन। अब देखिए, उपसर्ग आपको याद करना है, ये आपको याद करना होगा। संकेत, उपसर्ग 3, 6, 9, 12, 15, 18।
ज्यादा नहीं याद करना है। 10 के पावर -3 मिली, 10 के पावर -6 माइक्रो, 10 के पावर -9 नैनो, 10 के पावर 12 पिको, 10 के पावर 15 फेम्टो, 10 के पावर 18 एटो। ठीक, अब ये माइनस में है, ये क्या माइनस में है, प्लस में है। 10 के पावर 3 किलो, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 जीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा, 10 के पावर 18 एक्सा। क्या बोलते हैं? एक्सा, है ना। संकेत में एम, मिली, म्यू, है ना। नैनो को एन से, पिको को पी से, फेम्टो को क्या एफ से, एटो को क्या ए से, किलो को क्या के से, और मेगा को क्या एम से, जीगा को जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, है ना, एक्सा को ई से। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़िए। इसी में आता है कि बल किसे कहते हैं? बल वह कारक है जो किसी भी रुकी या थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला देता है। यानी कि बल वह कारक है कि जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, बॉल है, ये अभी क्या है, रेस्ट में है। कैसा है? रेस्ट पोजीशन में है, यानी कि थमा हुआ है। कैसा है? थमा हुआ है। ठीक है ना। जैसे यहां से ये चुन्नू मुन्नू जो है क्या करेगा, इसके ऊपर मारेगा 1 लात, यानी कि 5 न्यूटन का इसने बल लगाया। ठीक है, 5 न्यूटन का बल लगाया, और इस बॉल पर अगर ये बॉल आगे की तरफ खसकता है, फॉरवर्ड होता है, इसका मतलब 5 न्यूटन से कम यहाँ पे बल लगा रहा है। कौन सा बल? घर्षण बल। कौन सा बल? घर्षण बल। ठीक है ना। अगर यही 5 न्यूटन बल लगा देता, कितना? 5 न्यूटन, तब ये क्या होता? आगे की तरफ नहीं खिसकता। मतलब जितना इधर से लगाएगा उतना ही इधर से लग जाएगा, तो ये बॉल जहां का तहां रह जाएगा, बॉल जहां के तहां रह जाएगा। लेकिन 5 न्यूटन लगा रहा है, 4 न्यूटन लगा रहा है, मतलब इसका प्रतिरोध करके ये बॉल आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि वह कारक जो किसी भी रुकी या थमी हुई वस्तु में परिवर्तन ला देता है, बल का मतलब परिवर्तन ला देता है, उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसे एन से सूचित किया जाता है। आगे पढ़ना मिलेगा। बल इजिकल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी कि जितना उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? उसका वेट। ठीक है ना। और त्वरण का मतलब कि उसमें त्वरित करने का ये क्षमता। उसके बाद आता है दाब। किसे कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये है ना, इन सभी पर लगने वाला बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है? गुब्बारा है, गुब्बारा में ऑक्सीजन भरा हुआ है इसमें, और इसमें जब हम बल लगाएंगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? nm² होता है, जिसे पीए पास्कल के, है नहीं, प्रेशर यानी कि पास्कल से सूचित किया जाता है। ऐसा, हाँ, पास्कल से। ठीक है, सही बोले। तो दाब इजिकल टू क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। जितना बल लगाएंगे और उतना क्षेत्रफल बटा में रहेगा। वायु द्वारा लगाया गया दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल दाब को मापने का मात्रक एटमॉस्फेयर, क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर होता है। ऊर्जा और उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, लेकिन सीजीएस पद्धति में उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? कैलोरी है। किसमें? सीजीएस मात्रक में। 1 एटम बराबर 8 बराबर होता है 1.0 into 10 के पावर इतना। बर्फ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस पर 273 केल्विन। अब पानी का क्वथनांक कितना होता है? यानी कि कथनांक, गलनांक और कथनांक, इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273। ठीक है ना, यानी कि जम जाएगा। क्या हो जाएगा? जम जाएगा, गलनांक जम जाएगा। आइए 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? खौलने लगेगा। क्या हो जाएगा? खौलने लगेगा। तो इसको आप लिख लीजिएगा। अब इसमें एक चीज हम आपको करवा देंगे। क्या चीज? डायमेंशन निकालने का। डायमेंशन अगले क्लास में थोड़ा बहुत बता देंगे, 10 मिनट, उसके बाद में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर आपका क्या होता है?
खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक बने रहिए।